हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को में सफलता पाने के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जुलाई मंथ के टोटल 100 से अधिक करंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में लेकर आए जो कि एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बने हैं। शेर बहादुर देउबा। केंद्र सरकार ने किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है? किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया। सार्वजनिक उद्यम विभाग। भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दिया है? यानी सैन्य फायरिंग रेंज का नाम बदलकर विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम कर दिया। तो जम्मू कश्मीर आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। पुस्तक प्रेगनेंसी बाइबल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक करीना कपूर है। करीना कपूर। भारत में पहली मीठे पानी की सचल जल सुरंग एक्वेरियम किस राज्य के रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है? तो कर्नाटक राज्य के रेलवे स्टेशन पर मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम शुरू किया गया है। किस पार्षद गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया? दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष किस पार्षद गायक को बनाया गया है? तो स्वानंद किरकिरे। इम्पोर्टेंट होगा। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 जो कि भारत में होगा, तो इसकी मेज़बानी भारत का कौन कौन सा शहर करेगा? महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेज़बानी भारत का कौन कौन सा शहर करेगा? तो मुंबई और पुणे यानी ये महाराष्ट्र में होगा। ओलंपिक गेम में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज कौन बने हैं? ओलंपिक गेम जो अभी जापान में चल रहा है, तो इसके पहले भारतीय जिम्नास्ट जज कौन बने हैं? तो दीपक काबरा। यूरो कप 2020 का विजेता कौन बना है? यूरो कप 2020 का विजेता इटली बना है, जबकि उप विजेता की बात करें तो इंग्लैंड बना। यानी इटली ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 जीत लिया है। यूरो कप 2020 में किस खिलाड़ी ने टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया है? यानी यूरो कप 2020 में किसे गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अपने देश की टीम ने किस देश की टीम ने कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? यानी कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। और किसे हराकर? तो ब्राज़ील को हराकर। यानी उपविजेता कौन रहा? ब्राज़ील रहा। आईसीसी ने सीईओ मनु साहनी को उसके पद से हटाकर नई जिम्मेदारी किसे दी है? आईसीसी ने जो सीईओ मनु साहनी थे उन्हें हटाकर उनके स्थान पर जॉर्ज एलार्डिस को बनाया। यानी अभी आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? जॉर्ज एलार्डिस। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो चॉकलेट खाइए और दिमाग को कूल रखिए। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन 8 जुलाई को हो गया? ये कांग्रेस के नेता थे और ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम थे जिनका निधन 8 जुलाई को हो गया है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक वेणुधर रेड्डी को बनाएगा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता केशव दत्त का निधन 7 जुलाई को हो गया। वो किस खेल के खिलाड़ी थे? केशव दत्त किस खेल के खिलाड़ी थे? तो वो हॉकी खेल के खिलाड़ी थे, यानी वो हॉकी से संबंधित है। किस देश के राष्ट्रपति की हत्या उसके ही घर में अज्ञात बंदूकधारियों ने कर दी थी? उसके ही घर में घुसकर मारा था, तो वो हैती देश के राष्ट्रपति थे। अभी हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। वह किस संस्था के लिए कार्य करते थे? दानिश सिद्दीकी किस संस्था के लिए कार्य करते थे? तो वो राइटर्स के लिए कार्य करते थे, राइटर्स। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। संसद का मानसून सत्र 2021 कब से कब तक चलेगा? तो संसद का मानसून सत्र 2021 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच चलेगा। 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में। बढ़ते हैं आगे। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल का थीम है रिमेगेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक।
किस पहले खाड़ी देश में इजराइल के तेल अवीव में अपना दूतावास खोला? तो कौन सा खाड़ी देश? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। इम्पोर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये हरियाणा में होगा। ये होना था 2021 में ही सितंबर में, लेकिन कोरोना के थर्ड वेव के कारण इसे 2022 में टाल दिया गया। तो 2022 में इसका आयोजन हरियाणा में होगा। बढ़ते हैं आगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण मार्च 2022 में कहाँ होगा? तो यह बेंगलुरु में होगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण भुवनेश्वर में हुआ था। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी में रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो यह किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा? तो ये जापान देश के सहयोग से बनाया जा रहा, जापान। इम्पोर्टेंट होगा ये प्रश्न भी। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, 12 जुलाई। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन उत्तराखंड में खोला गया, उत्तराखंड। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? जो अंतरिक्ष में उड़ान भरी है वो तीसरी भारतीय महिला शिरीषा वंदला बनी है, शिरीषा वंदला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत की पहली निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये नागपुर में किए हैं, नागपुर में। इथियोपिया के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इथियोपिया के दोबारा प्रधानमंत्री अबी अहमद बने हैं, अबी अहमद। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब 2021 में किसने जीता है? तो 2021 में ये खिताब समीर बनर्जी ने जीता है। आंसर होगा समीर बनर्जी। किसने कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सैयद उस्मान अजहर को। टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले जूरर कौन बने? टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले जूरर पवन सिंह बने, पवन सिंह। द रामायण ऑफ श्री गोविंद सिंह जी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बलजीत कौर तुलसी हैं। किसने गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन का परीक्षण किया? गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन का परीक्षण इसरो ने किया, इसरो, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवान। राज्यसभा में सदन का नेता किसे चुना गया? तो राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं वो पीयूष गोयल बने हैं, पीयूष गोयल। जबकि विपक्ष में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस से हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत में किस देश में भीम UPI सेवाएं शुरू की है? भारत में किस देश ने भीम UPI सेवाएं शुरू की है? तो नेपाल ने शुरू की है, नेपाल। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जबकि भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और ये फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट होगा, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित होगा। किस केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया? तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने? लद्दाख ने। चूँकि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम ही है, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है, तो सिक्किम के साथ लद्दाख ने समझौता किया है। बढ़ते हैं आगे। गुजरात के कच्छ में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण कौन करेगा? गुजरात के कच्छ में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण NTPC करेगा और इसकी क्षमता होगी 4.75 गीगावाट। किस गायक ने टोक्यो ओलंपिक में चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को लॉन्च किया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो जापान में अभी चल रहा है, तो उसके चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया? तो AR रहमान और अनन्य बिरला ने। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख हेनरीता फॉरे ने अपना इस्तीफा दिया? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख हेनरीता फॉरे ने अपना इस्तीफा दिया? तो यूनिसेफ के जो प्रमुख थे हेनरीता फॉरे ने अपना इस्तीफा दिया। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और अभी वर्तमान में यूनिसेफ में 192 सदस्य देश हैं, 192 सदस्य देश हैं। बढ़ते हैं आगे। RBI ने किस डेबिट कार्ड कंपनी पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया?
तो आरबीआई ने ऐसा मास्टर कार्ड पे किया। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में। किस राज्य में स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नए विभाग बनाने की घोषणा की है? स्वदेशी आस्था और संस्कृति वाला विभाग असम बनाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने ऐसा ऐलान किया है। ICCR द्वारा किस विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर स्थापित किया गया है? ICCR द्वारा किस विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर स्थापित किया गया? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय। जून 2021 के लिए ICC द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो जून 2021 के लिए ICC द्वारा मेंस प्लेयर अवार्ड डेवॉन कॉनवे को दिया गया। डेवॉन कॉनवे, और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है। जबकि महिला में यह अवार्ड सोफी एक्लेटोन को मिला है। सोफी एक्लेटोन जो कि इंग्लैंड की है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में आस्था बोनाल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आस्था बोनाल उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना में। किस पत्रकार को BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? BKS साहित्य पुरस्कार NN पिल्लई को मिला। BKS साहित्य पुरस्कार NN पिल्लई को मिला। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पर डेली मिलता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द स्ट्रगल विदिन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो स्ट्रगल विदिन नामक पुस्तक अशोक चक्रवर्ती ने लिखा। अशोक चक्रवर्ती। 2023 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों 2023 का, तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2023 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। विश्व यूनिवर्सिटी शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? विश्व यूनिवर्सिटी शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। पेरू देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो पेड्रो कैस्टिलो पेरू देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। जबकि पेरू की बात करें तो पेरू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। पेरू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है और पेरू की राजधानी लीमा है, जबकि पेरू की मुद्रा शो में। किस जिले ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है तो कछार जिला, और ये कछार जिला असम का है। 48 किलोग्राम वर्ग में कैडेट वर्ल्ड चैंपियन कौन बना? 48 किलोग्राम वर्ग में कैडेट वर्ल्ड चैंपियन अमन गुलिया, और इसका आयोजन बुडापेस्ट में किया गया था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। राष्ट्रीय कैडेट वर्ल्ड चैंपियन का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित बंधु योजना लॉन्च किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित बंधु योजना लॉन्च किया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दलित बंधु योजना लॉन्च किया। तेलंगाना के CM ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? NHAI के नए अध्यक्ष अरमान गिरिधर को बनाया गया। और NHAI का स्थापना 1998 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को नियुक्त किया गया। 7 जुलाई 2021, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 2021 होगा। 7 जुलाई 2021 को किन केंद्रीय मंत्रियों ने अपना इस्तीफ़ा दिया था? तो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने अपना इस्तीफ़ा दिया, तो इम्पोर्टेंट होगा कि किन केंद्रीय मंत्रियों ने अपना इस्तीफ़ा दिया। तो कुछ का नाम आप ज़रूर याद रखें, जैसे रविशंकर प्रसाद, बाबुल सुप्रियो। अभी हाल ही में बाबुल सुप्रियो ने आज ही संन्यास लेने की घोषणा की राजनीति से। प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवार, रतन लाल कटारिया और प्रताप चंद्र सारंगी, ये वैसे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कितने नए मंत्रियों ने 7 जुलाई 2021 को शपथ लिया? उधर कुछ मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया और इधर 43 मंत्रियों ने नए मंत्रियों के लिए शपथ लिया। उसमें 15 कैबिनेट मंत्री हैं और 18 राज्य मंत्री। 15 कैबिनेट मंत्री और 18 राज्य मंत्री। बढ़ते हैं आगे।
कुछ कुछ नए मिनिस्टर जैसे रेल मंत्री कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव। इंपॉर्टेंट होगा आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी नया परिवर्तन होता है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर बनता है। तो नए रेल मिनिस्टर अभी हैं अश्विनी वैष्णव। नए स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। नए पेट्रोलियम मंत्री बने हैं हरदीप सिंह पुरी। नए कानून मंत्री बने हैं किरण रिजिजू। नए पर्यावरण मंत्री बने हैं भूपेंद्र यादव। जबकि देश के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह। ये नया मंत्रालय बनाया गया केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, और इसके पहले मंत्री बने हैं अमित शाह, जो कि अभी वर्तमान में गृह मंत्री भी अमित शाह ही है। नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो ज्योतिबा राव सिंधिया। नए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिबा राव सिंधिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता है? तो मीराबाई चानू। ये मणिपुर के हैं। में भी हो सकता है आगे चलकर इन्हें जो रजत पदक मिला है तो इन्हें ये हो सकता है ये गोल्ड मेडल मिल जाए, क्योंकि जो चाइना की गोल्ड मेडल जीती है तो डोपिंग में फंसे हैं। अगर जो उनका रिजल्ट निगेटिव आता, पॉजिटिव आता तो इन्हें गोल्ड मेडल मिल सकता है। तो ये इंडिया के लिए खुशी की बात होगी। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। और सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार 24 जुलाई 1860 ईस्वी को आयकर पेश किया गया था। यही कारण है कि हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली बार आयकर किसने पेश किया था? तो सर जेम्स विल्सन। कब किया था? तो 24 जुलाई 1860 ईस्वी को। बढ़ते हैं आगे। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज नीदरलैंड में खोला गया, नीदरलैंड में। और नीदरलैंड की जो महामहिम है वो रानी मैक्सिमा है। नीदरलैंड की जो महामहिम है यानी वहाँ जो सम्राट होते हैं, तो अभी वहाँ की सम्राट यानी रानी मैक्सिमा है, रानी मैक्सिमा। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस कंपनी के साथ प्रायोजक के रूप में भागीदारी किया? भारतीय ओलंपिक संघ ने किस कंपनी के साथ प्रायोजक के रूप में भागीदारी किया? तो अडानी ग्रुप के साथ। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था, 1927 में। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? रश्मि रंजन दास को। बैंक विथ ए सोल पुस्तक किसने लिखा? बैंक विथ ए सोल पुस्तक डॉक्टर सीके गैरियाली ने लिखा, भारत की सबसे उम्रदराज किस छात्रा का निधन 107 वर्ष में हो गया है? भारत की सबसे उम्रदराज किस छात्रा का निधन 107 वर्ष में हो गया? तो भागीरथी अम्मा। और ये केरल की हैं। 105 वर्ष के बाद 2 साल पहले इन्होंने पढ़ाई शुरू किया था, लेकिन 2 साल बाद ही 107 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है, 23 जुलाई। किस राज्य सरकार ने सभी पंचायत में पंचायत सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की है? सभी पंचायत में पंचायत सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी जी। और उत्तर प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या 58,189 है। ये इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, BBI। उत्तर प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या 58,189 है। बढ़ते हैं आगे। किस रेलवे जोन द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कवाड़ से 7.8 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई? कवाड़ से, तो यह दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा बनाया गया है, दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? AIFF द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड संदेश झिंगन को दिया गया, जो कि चंडीगढ़ के हैं, संदेश झिंगन को। जबकि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? बाला देवी को, जो कि मणिपुर की है, बाला देवी मणिपुर की है। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट होगा। बढ़ते हैं आगे। हाई कोर्ट की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति देने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना? जो भी कार्यवाही होगा तो सार्वजनिक रूप से आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो ऐसा करने वाला पहला हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट बना है, गुजरात हाई कोर्ट। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, 22 जुलाई। यूनेस्को ने किसे
विश्व विरासत सूची से हटाया है? अभी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची से हटाया, तो किसे? लिवरपूल को। अभी हाल ही में बदले गए 8 राज्यों के नए राज्यपाल। अभी हाल ही में 8 राज्यों के नए राज्यपाल बदले गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ से आने वाले एग्जाम में निश्चित है कि एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति बने। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बने हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण बने हैं। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई बने हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर बने हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल बने हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत बने हैं। ये थावरचंद गहलोत वही है जो केंद्रीय मिनिस्टर से इस्तीफा दिए थे 7 जुलाई को। बढ़ते हैं आगे। यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया? तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया? तो रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। उड़ीसा ने शिक्षा के क्षेत्र में किस विषय को अनिवार्य विषय बनाने का घोषणा किया? उड़ीसा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किस विषय को अनिवार्य विषय बनाने का घोषणा किया? तो आपदा प्रबंधन। चूँकि उड़ीसा में हमेशा कुछ न कुछ आपदा आते रहता है, तो स्टार्टिंग से ही आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी दिया जाएगा, जिससे लोग जागरूक होंगे। किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातक बनो मिशन शुरू किया? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातक बनो मिशन शुरू किया, तो वो राजस्थान सरकार ने किया। राजस्थान सरकार ने। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे बनाया गया? तो दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त राकेश अस्थाना को बनाया गया। राकेश अस्थाना। गुजरात का कौन सा स्थान विश्व धरोहर का 40वां स्थान बना? विश्व धरोहर का 40वां स्थान बना, तो वो धौलावीरा बना। गुजरात का धौलावीरा स्थान विश्व धरोहर का 40वां स्थान बना। अमेरिका में चीन के नए राजदूत कौन बने हैं? तो अमेरिका में चीन के नए राजदूत किन गोंग बने हैं। किन गोंग। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बुकर पुरस्कार के लिए नामित चाइना रूम। बुकर पुरस्कार के लिए नामित चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन है? चाइना रूम के लेखक कौन है? तो चाइना रूम के लेखक संजीव सहोटा है। संजीव सहोटा। 1 करोड़ लोगों को पूर्ण टीकाकरण, यानी जो डोज है दोनों डोज मिल गया हो, तो 1 करोड़ लोगों को पूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना, जिन्होंने 1 करोड़ लोगों को पूर्ण टीकाकरण करा दिया है। देश के 6ठे खेल विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ होगा? तो देश के 6ठे खेल विश्वविद्यालय का स्थापना बिहार में होगा। बिहार में। और इसका मुख्यालय राजगीर में होगा। इसका मुख्यालय राजगीर में होगा। जो 6ठा विद्यालय स्थापित होगा बिहार में, इसका मुख्यालय राजगीर में होगा। किस राज्य के पुलिस में लड़कियों या महिलाओं के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया? लड़कियों या महिलाओं के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया, तो वो मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। MP की पुलिस ने। किस राज्य का GI प्रमाणित राजा मिर्चा को पहली बार लंदन में निर्यात किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य का GI प्रमाणित राजा मिर्चा को पहली बार लंदन में निर्यात किया गया? तो वो किया गया नागालैंड का। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? तो COP26 का जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का होगा, वो ग्लासगो में होगा। और ग्लासगो कहाँ है? ब्रिटेन में। हेपेटाइटिस C के लिए दुनिया के सबसे सस्ती और प्रभावी दवा किस देश द्वारा पंजीकृत की गई है? तो हेपेटाइटिस C के लिए दुनिया की सबसे सस्ती दवा मलेशिया द्वारा पंजीकृत की गई है। मलेशिया के द्वारा पंजीकृत की गई है। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दें। और ये आप लोगों के लिए क्विज का प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तंजानिया में भारत का नया उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में अभी वर्तमान में? डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? और हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये 4 प्रश्न क्विज का है, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना। और वीडियो यहीं समाप्त होता है।